आप देख रहे हैं रोस्टर बाला। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बिल्डिंग इमारत के बारे में जिसे हम स्कूल विद्यालय कहते हैं। ये विद्यालय में स्टूडेंट ज्ञान बढ़ाने जाते हैं, लेकिन वो तो बढ़ता नहीं है पर स्टूडेंट का बकचोद ज्ञान का लेवल नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाता है, जहाँ पहला प्यार भी वहीं शुरू होता है और लैला मजनू, सोना बाबू और निब्बा निब्बी का आखिरी प्यार भी वहीं समाप्त होता है। फिर वही लौंडे जिम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके एक हफ्ते बाद उसका जिम से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो आइए जान लेते हैं विभिन्न विभिन्न स्टूडेंट के बारे में, जिसमें 5वें नंबर पे आते हैं गुमसुम सख्त लोंडे। ये स्टूडेंट का काम बस यही होता है कि स्कूल के टाइम पे आते हैं और सारे लेक्चर पढ़ाई करते हैं और टाइम पे अपने घर चले जाते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं पीआर करने वाले स्टूडेंट। ये स्टूडेंट बस सीमा, गीता, रेखा इन्हें पटाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये स्टूडेंट अपनी आखिरी सांस तक पटाते हैं, फिर भी कोई नहीं पटती इनसे। फिर भी ये जब भी देखो तभी तुम्हें खुश नजर आते हैं। ये स्टूडेंट अपने बैग में अपने हाथों से तैयार किया हुआ लव लेटर्स रखते हैं। तो ये था पीआर करने वाले स्टूडेंट। अब आते हैं फर्स्ट बेंचर्स। फर्स्ट बेंचर्स का टीचर और सर से बहुत बहुत बड़ा और गहरा रिश्ता होता है। सर टीचर की लुल्ली फुद्दी चाट चाट के आधी इन्होंने बड़ी की होती है। अगर टीचर्स को कुछ काम पड़ जाए तो फर्स्ट बेंचर्स को ही बुलाते हैं और ये स्टूडेंट भागते भागते जाते हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट का इतना बड़ा और गहरा रिश्ता जो होता है, सारे टीचर्स की सारी किताबें यही रखते हैं और जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होती है तो वो किताब उनके सामने मिट्ठे बन के रख देते हैं। इन्हें अपना तो काम याद नहीं रहता पर टीचर्स का सारा काम याद रहता है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे मिडल बेंचर्स। ये स्टूडेंट पे कभी भी कोई टीचर्स और सर हमला नहीं करते, क्योंकि जो कुछ भी करते वो सिर्फ बैक बेंचर्स ही करते हैं, इसलिए ये स्टूडेंट हमेशा सेफ रहते हैं। फिर आते हैं पहले नंबर पे, वो है बैक बेंचर्स। इनका सपना यही है कि स्कूल जल के राख हो जाए या फिर धरती कंप आए और सिर्फ स्कूल टूट जाए। ये स्टूडेंट जो होते हैं वो बड़े ही समझदार और स्मार्ट होते हैं, जो ना ही कभी स्कूल टाइम पे आते हैं और ना ही कभी स्कूल से घर टाइम पे जाते हैं। ये स्टूडेंट सबकी गांड लेने में आगे रहते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं होता है। जो स्कूल में टीचर्स और सर की खिल्ली उड़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक बेंचर्स ही होते हैं। अगर ये दूसरे लेक्चर में टॉयलेट जाए तो सीधा 5वें लेक्चर में एंट्री करते हैं। अगर इनके बैग में खोल के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक नजर आती है, वो भी पूरी भरी हुई रहती है। ये बैक बेंचर्स ना बड़े हिम्मतवान रहते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टीचर्स एंड सर। हमारे स्कूल के जो सर थे वो बड़े ही ज्ञान गुण थे। हमारे सर के नॉलेज की सीमा अपरंपार है। तो ये है हमारे सर का नॉलेज। राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? वो रविंद्र राष्ट्रगान जनगण मन नायक वाला वो थे कानपुर के पार्षद जी। पार्षद जी हैं, कानपुर के हैं, उन्होंने लिखा था। इनकी वजह सिर्फ और सिर्फ सस्ता नशा हो सकता है। अब देखते हैं टीचर्स के बारे में। ये टीचर्स भी विभिन्न विभिन्न प्रकार में पाई जाती है। कुछ टीचर्स जो होती है जैसे देखती बस हंसते रहती है, और कुछ होती है जो ना ही कभी देखती है, ना ही कभी कुछ बोलती है, ना ही कभी हंसती है। कुछ चुड़ैल होती है जिनका बस स्टूडेंट को मारने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, उसने यही शपथ ले ली होती है। ऐसी टीचर्स को अगर हम देख भी ले तो पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर आती है सेक्सी टीचर। ये हसीना सेक्सी टीचर्स पे हर कोई लट्टू होता है। कानपुर वाले पार्षद जी, मेरा मतलब है ये सस्ते नशे करने वाले सर, साथ ही साथ संडास साफ करने वाला बबलू प्यून, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक के सारे लड़के, ऐसी टीचर्स पे पूरा स्कूल आवरा बावरा होता है। तो ऐसी और भी बहुत सारी स्कूल की बातें हैं, पर इस वीडियो के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, मैं निराश होकर ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक मारो। एक बात बता दूं, चैनल सब्सक्राइब करने से और वीडियो लाइक करने से तुम्हारा कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो फिर कर दो यार, सोचना क्यों, कर दो।